हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी वर्ल्ड की दुनिया चैनल। और यह है हमारा न्यू स्टोरी रिबॉर्न ऑफ विलनेस विद पावर। और चलिए पहले थोड़ा कहानी का इंट्रोडक्शन सुन लेते हैं। यह स्टोरी है नेहा नाम की लड़की का, जो कि एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन और फैशन डिजाइनर होती है, और एक कार एक्सीडेंट के द्वारा वह पहुंच जाती है एक नोबेल के अंदर, वह भी विलेनस के बॉडी में, जिसके लिए वह भगवान को कोसती है। तभी उसके सामने एक एंजेल प्रकट होती है और उसको बताती है कि आपको इस जीवन में जीने के लिए हम आपको बहुत सारी शक्तियां देते हैं। तो कैसे नेहा अपनी शक्तियों के साथ इस विलेनस के बॉडी को अपना आएगी, जानने के लिए सुनते रहिए रिबन ऑफ विलेनस विद पावर। CH एक नेहा रिरबत इन नावेल। यह कहानी है नेहा मलिक की, जो अनाथ है लेकिन बेहद इंटेलिजेंट लड़की है। नेहा ने अपनी मेहनत और लगन से फैशन इंटरनेशनल कंपनी खड़ी की और आज उसे और उसकी कंपनी को नंबर 1 फैशन इंटरनेशनल कंपनी का अवार्ड मिला। इस उपलब्धि से नेहा बेहद खुश थी। अवार्ड लेकर घर लौटते समय उसकी दोस्त पिया का फोन आया। फोन उठाते ही उसे पिया की खुशी भरी आवाज सुनाई दी। पिया, नेहा यार, मैं आज तेरे लिए कितनी खुश हूँ, बता नहीं सकती। यह कहते हुए पिया खुशी के मारे फोन पर ही चिल्लाने लगी। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, पिया, अगर तू ऐसे ही चिल्लाएगी तो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। नेहा की बात सुनकर पिया का मूड थोड़ा बिगड़ गया और उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं नहीं चिल्लाती। तू बस जल्दी से घर आ जा, फिर मिलकर तेरी कामयाबी का सेलिब्रेशन करेंगे। नेहा ने हंसते हुए हाँ कहा और फोन रख दिया। फिर वह गाड़ी के बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद नेहा को उपन्यास पढ़ने का ख्याल आया। उसने बैग से वह उपन्यास निकाला जो उसकी दोस्त ने उसे दिया था। उपन्यास का कुछ हिस्सा वह पहले ही पढ़ चुकी थी और उसे वह कहानी काफी पसंद आई थी। उसने उपन्यास के कुछ और पन्ने पढ़ने शुरू किए। पढ़ते पढ़ते कभी उसके चेहरे पर गुस्सा झलकता तो कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते। जैसे तैसे उसने उपन्यास पूरा पढ़ लिया और उसे गाड़ी की सीट पर पटकते हुए गुस्से में बोली, ऐसा कैसे कोई कर सकता है? उसे सामने वाले का प्यार दिखाई ही नहीं देता। अगर मैं होती तो ऐसे ईशान से कभी प्यार नहीं करती, जो दूसरों की भावनाओं की कद्र ही नहीं करता। यह कहते हुए नेहा खिड़की के बाहर देखने लगी। तभी उसकी गाड़ी को जोर का झटका लगा और गाड़ी सड़क पर पलट गई। हादसे में नेहा बुरी तरह घायल हो गई। उसके सिर से खून बहने लगा, मानो पानी की धार हो। नेहा ने अधखुली आंखों से देखा कि गाड़ी में आग लगने वाली है। उसने मन में कहा, भगवान, अभी तो मैंने शादी भी नहीं की और आप मुझे अपने पास बुला रहे हैं। यह मेरे साथ अन्याय है। आप बहुत बुरे हैं। यह सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक आंसू की बूंद उसके गाल पर लुढ़क गई। कुछ समय बाद नेहा की आंखें अचानक खुली। उसने खुद को एक अनजान से कमरे में पाया। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह किसी अस्पताल में भर्ती है। यह देखकर वह चौंक गई और सोचने लगी, क्या किसी ने मेरी जान बचाई है? यह ख्याल आते ही उसके चेहरे पर खुशी आ गई। उसने चारों ओर देखा लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसे वॉशरूम जाना था तो वह धीरे धीरे खुद को संभालते हुए वॉशरूम तक पहुंची। वहां शीशे पर उसकी नजर पड़ी और उसे किसी और लड़की की छवि दिखी। यह देखकर नेहा घबरा गई। हकलाते हुए उसने कहा, कौन हो तुम? लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, वह लड़की भी वही शब्द दोहराने लगी। यह देख नेहा और चौंक गई। उसने गौर से देखा तो पाया कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी। यह एहसास होते ही नेहा हैरान रह गई। CH2 नेहा रिरबत इन नावेल 2। अब तक नेहा जब अपनी आंखें खोलती है तो खुद को किसी अस्पताल में पाती है। अब आगे नेहा को एहसास होता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है। यह देखकर नेहा चौंक जाती है और ध्यान से खुद को देखने लगती है।
तभी उसे याद आता है कि यह वही लड़की है जो उस नावल की विलेन है जिसे वह पढ़ रही थी, और उसका नाम भी नेहा मलिक ही है। यह समझते ही नेहा अपना सिर पकड़ लेती है और भगवान से शिकायत करते हुए कहती है, हे महादेव, ये क्या किया? मुझ मासूम को ऐसी सजा क्यों दी? अगर दूसरा मौका देना ही था तो किसी और को देते, इसी नावल में क्यों? यह कहते हुए वह गला फाड़कर रोने लगती है। इस वक्त नेहा की हालत बहुत फनी लग रही थी। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर नेहा रोना भूल जाती है और डरते हुए चारों तरफ देखने लगती है। तभी आवाज फिर से आती है, माय लॉर्ड, अपने सामने देखिए, मैं आपके सामने हूँ। यह सुनकर नेहा अपने सामने देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वह टुकुर टुकुर देखकर सोचने लगती है कि यह सब असल में हो रहा है या सपना है। उसके सामने एक छोटी सी परी उड़ रही थी। यह देखकर नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। बड़ी मासूमियत से वह पूछती है, क्या तुम सच में परी हो? यह कहते हुए वह परी को टुकुर टुकुर देखने लगती है। इस समय नेहा बहुत मासूम और क्यूट लग रही थी। परी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जी माय लॉर्ड, मैं एक परी हूँ और यहाँ आपकी मदद के लिए आई हूँ। जैसा कि आपको पता चल चुका है, आपका पुनर्जन्म इस नावल की दुनिया में हुआ है। मैं आपको यह बताने आई हूँ कि आप इस कहानी को बदल सकती हैं और खुद को बचा भी सकती हैं। नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे आने का क्या फायदा? मुझे तो पता है कि इस कहानी का अंत क्या होगा और मेरे साथ क्या होगा। उसकी बात सुनकर परी बोली, आप इस कहानी का अंत बदल सकती हैं। मैं आपको कुछ शक्तियां दे रही हूँ जो आपकी मदद करेंगी। इसके साथ ही आपको इस नेहा की सारी यादें भी मिल जाएंगी ताकि आप जान सके कि क्या करना है और क्या नहीं। परी द्वारा दी गई शक्तियां। अदम्य स्मरण शक्ति, आप जो कुछ भी एक बार पढ़ेंगी या देखेंगी उसे कभी नहीं भूलेंगी। भाषा और संचार शक्ति, आप सभी भाषाएं समझ और बोल सकती हैं, चाहे वह इंसानों की हो या जानवरों और पक्षियों की। चिकित्सा शक्ति, आप अपनी या दूसरों की चोटों को भर सकती हैं और गंभीर बीमारियों का इलाज भी कर सकती हैं। गति और अदृश्यता, आप हवा की तरह तेज भाग सकती हैं और अदृश्य हो सकती हैं। हालांकि इन शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कामों या अपनी सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। इसके बाद परी ने नेहा को एक रिंग दी और उसे पहनने को कहा। नेहा ने जैसे ही रिंग पहनी, वह उसकी उंगली से गायब हो गई। यह देखकर नेहा ने कहा, अरे, यह तो गायब हो गई। परी ने मुस्कुराते हुए समझाया, यह रिंग अब आपके भीतर समा गई है। आप अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन याद रखें, अगर आपने किसी गलत काम के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल किया तो ये शक्तियां आपसे छिन जाएंगी और आपका अंत भी इस नेहा की तरह होगा। यह सुनकर नेहा ने सिर हिलाकर हामी भर दी। परी ने उसे ध्यान रखने की सलाह दी और गायब हो गई। परी के जाने के बाद नेहा ने खुद को ध्यान से देखा और फिर वॉशरूम से बाहर आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। वह इस नई कहानी के बारे में सोचने लगी और तय करने लगी कि आगे उसे क्या करना है। CH3 इंट्रोडक्शन। कहानी के विलेन नेहा मलिक का परिवार। नेहा के पापा राज मलिक, इनकी उम्र 46 साल है। ये मलिक कंपनी के मालिक है। मलिक कंपनी ना ही ज्यादा बड़ी है ना ही ज्यादा छोटी है, पर इनके छोटे से परिवार के लिए ये काफी है। राज मलिक अपने पत्नी और दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, पर उनकी छोटी बेटी उनकी जान है और स्वभाव से शांत और सुलझे ईशान है। नेहा की माँ सालनी मलिक, इनकी उम्र 42 साल है। ये एक हाउसवाइफ है। ये अपने पति और दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती है। ये छोटा सा परिवार है, इनकी पूरी दुनिया है। ये भी शांत और सुलझी महिला है। नेहा की बड़ी बहन ईशानी मलिक, इनकी उम्र 23 साल है। गोरा रंग, काली आंखें, कंधे तक आते काले बाल, पिकन होठ और 5/2 हाइट है। ये भी अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और इनकी तो नेहा में जान बसती है। ये एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। ये काफी शांत रहने वाली लड़की है।
नेहा मलिक दूध से भी गोरा रंग, गहरी कथई आंखें, काले घने बाल जो कि कमर से भी नीचे तक, छोटी और चिखी नाक, रेड होठ और उस पर से होठ के ऊपर एक काला तिल, कुल मिलाकर नेहा कतई जहर लगती है। उस पर से उसकी मासूमियत किसी के भी अपनी ओर करने के लिए काफी थी। पर क्या ये मासूमियत हमरे हीरो के मन में अपनी छाप छोड़ेगी? अब आते हैं हीरो के परिवार बारे में जानते हैं। हीरो के दादाजी कमले सिंह राजावत, इनकी उम्र 72 साल है। ये राजस्थान के हुक्म रह चुके हैं। इनके 2 बेटे हैं। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, पर ये अपने दूसरे पोते से सबसे अधिक प्यार करते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा शांत है, पर अपने परिवार के लिए ये काफी नर्म दिल है। हीरो की दादी सीमा सिंह राजावत, इनकी उम्र 70 साल है। ये राजस्थान की हुक्मरानी सा रह चुकी है। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, खास करके हीरो से ये बहुत प्यार करती है। हीरो के बड़े पापा राहुल सिंह राजावत, इनकी उम्र 50 साल है। ये राजावत कंपनी के चेयरमैन है और ये भी अपनी परिवार से बहुत प्यार करते हैं। ये थोड़े गुस्से वाले हैं, पर अपने परिवार के लिए इनके दिल में सिर्फ प्यार है। हीरो के बड़ी माँ आंचल सिंह राजावत, इनकी उम्र 49 साल है। ये एक हाउसवाइफ है और ये भी अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। इनके 2 बच्चे हैं। हीरो के पापा रमन सिंह राजावत, इनकी उम्र 45 साल है और ये राजस्थान के इस समय हुकुमसा है और राजावत कंपनी के सीईओ है। ये भी अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, पर अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करते हैं कि इनका बड़ा बेटा इनकी शान है। हीरो की मां अनीता सिंह राजावत, इनकी उम्र 42 साल है। ये इस समय राजस्थान की हुक्मरानी सा है और एक वकील भी है। ये भी अपने परिवार से बहुत प्यार है। ये काफी शांत और समझदार महिला है। इनके 2 बेटे हैं। हीरो के बड़े भाई रजवीर सिंह राजावत, गेहुआ रंग, काली आंखें, लंबी चिखी नाक, फेस पर हल्का बियर्ड, कुल मिला के काफी हैंडसम है। किसी हीरो से कम नहीं है। इनकी उम्र 26 साल है। ये हीरो के बड़े पापा के बेटे हैं। ये भी एक बेस्ट डॉक्टर में आते हैं। ये भी गुस्सेल और खड़ूस टाइप है। हीरो का सगा छोटा भाई अभी सिंह राजावत, गोरा रंग, काली आंखें, छोटी नाक और इनके फेस पर मुस्कान जो कि हमेशा रहती है, जिसे ये काफी हैंडसम और खुशमिजाज लगते हैं। इनकी उम्र 19 साल है। हीरो के बहन कुहू सिंह राजावत, गेहुआ रंग, काली आंखें, चिखी छोटी नाक, पिकन होठ, काले लंबे बाल। ये दिखने में काफी क्यूट है और गोल मटोल सी है। ये काफी शरारती और मस्तीखोर है। इनकी उम्र 18 साल है। ये हीरो के बड़े पापा की बेटी है और घटने घर की लाडली और अपने भाइयों की जान है। अब हमरे हीरो की बारी। अग्नि सिंह राजावत, गोरा रंग, नीली गहरी आंखें, चिखे नैन नत्र, उस पर से काले काल जो कि उनके माथे पर बिखरे रहते हैं, जैलाइन बियर्ड और पिकन होठ। कुल मिला के हमरे हीरो किसी ग्रिगोड की है। ये काफी एरोग्रेट और गुस्सेल मिजाज के है। इनकी उम्र 20 है। ये अपनी खुद की कंपनी के खड़ी किया है। ये एक बिजनेसमैन और माफिया किंग भी है। ये भी कॉलेज ने बिजनेस की पढ़ाई करते हैं। हीरोइन काव्या कपूर, गोरा रंग, काली भूरी आंखें, छोटी नाक, काले लंबे बाल, हल्के रेल होठ। दिखने में मासूम पर है या ना ये तो यही जाने। ये भी कपूर परिवार की बेटी है और अग्नि के दोस्त के गुप की से एक है। हीरो के दोस्त का गुप में आर्यन ओबेरॉय, अंश ओबेरॉय, ये दोनों जुड़वा भाई है। ये भी काफी हैंडसम है और हीरो के दोस्त है। ये दोनों ओबेरॉय खानदान के बेटे हैं। इनका भी परिवार अमीर ने आते हैं। एकाश दीवान, ये दीवान खानदान का इकलौता वारिस है। ये भी काफी हैंडसम और स्वभाव से काफी शांत है। ये भी हीरो के दोस्त में से एक है। मिली शर्मा, ये शर्मा परिवार की बेटी है और काफी बदतमीज और घमंडी भी है। ये नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। ये भी हीरो के दोस्त के गुप में से एक है। अब देखते हैं कि नेहा का ये सफर कैसा रहेगा। हर हर महादेव। CH4 नेहा का मलिक परिवार से मिलना। अब तक नेहा को एंजल शक्ति देती है और चली जाती है। वहीं नेहा अपने बेड पर बैठ के कहानी के बारे में याद करती है। अब आगे इस कहानी की नाम डेविल लव विद यू था, जिसने नेहा मलिक जो कि इस कहानी के हीरो से उसको पहली नजर का प्यार हो गया था, वे भी अपने कॉलेज के पहले दिन से, इसलिए हमेशा अग्नि सिंह राजावत के आसपास रहने लगी। उसकी अटेंशन पाने कुछ भी करती है और वहीं नेहा की हरकत से अग्नि को उससे चिढ़ होने लगी।
वे नेहा को खुद से दूर रहने की वानिगन दे था, उस पर बिल्कुल भी पंसद नहीं करता था। वहीं नेहा को लगता कि अग्नि उसको इसलिए पंसद नहीं करता कि वे काव्या को पंसद करता है, तो नेहा काव्या जैसी बनने की कोशिश करती जिससे सब उसको कैपिक्रेट कहते थे। पर नेहा को जैसे किसी बात का उसको असर नहीं होता था, उसको तो सिर्फ अग्नि का प्यार चाहिए था। और चक्कर ने उसने काव्या को भी कई बार धमकाया कि वे अग्नि से दूर रहे। इसीलिए जब अग्नि के जन्मदिन पर काव्या को किडनैप होने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करने का इल्जाम नेहा पर लगा और नेहा के बार बार कहने पर भी किसी ने उसका साथ नहीं दिया और अग्नि ने उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया, उसको जेल भेज दिया। यही नहीं, उसके जेल से आते हैं उसको दोबारा टॉर्चर किया, जिसे नेहा बहुत है टूट गई और उसने खुद की जान दे दिया। वही ये सब याद आते ही नेहा खुद से बोली, मैं खुद के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। अब सब एक अलग है। नेहा मलिक से मिलेगी जो कि खुद से प्यार करती है और किसी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। और ये सोच के नेहा के फेस पर मुस्कान आ गई। फिर उसने सोचा कि अभी वे किस चटरने हैं, तो उसको याद आया कि कुछ दिनों पहले ही नेहा ने अग्नि को पहली बार प्रपोज किया था और अग्नि ने उसको बहुत ही बुरी तरह से उसके प्रपोज को रिजेक्ट कर दिया था, जिसे रहट होके नेहा रोते हुए अपने घर के लिए निकल गई। पर रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसने नेहा की मौत हो गई और इस नेहा की आत्मा नावेल की शरीर में आ गया। वही ये सब याद करके नेहा ने एक गहरी सांस लिया। अब उसको खुद को तैयार कर लिया था कि अब उसका सच यही है कि वे अब से नावेल का नेहा मलिक है। कि तभी उसके वार्ड का गेट खोला और 3 लोग अंदर आए। तो वही गेट खुलने की आवाज सुनकर नेहा गेट की तरफ देखने लगी, तो उस 3 लोग को देख के नेहा को याद आया कि ये तीनों को और नहीं नेहा के मम्मी पापा और उसकी बहन है। और ये भी याद आया कि ये नेहा को कितना प्यार करते हैं, नेहा इन सब की जान है। नेहा को ये सब याद आते ही उसको खुशी हुई कि उसको इस जन्म में परिवार का प्यार भी मिलेगा। वे नेहा की पापा मम्मी को देख के इमोशन होके बोली, माँ पापा, ये बोल के उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वही मलिक परिवार तो खुश हो गया कि नेहा को होश आ गया। नेहा के पापा राज मलिक अपनी बेटी को होने देख और ठीक देख के खुश हो गए और जल्दी से नेहा के पास आके उसको आपने गले लगा लिया और अपने भरे गले से बोले, मेरा बच्चा आपको होश आ गया। फिर उसको खुद से दूर करके बोले, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, आप ठीक है ना। जिस पर नेहा उनको शांत करके बोली, अरे अरे पापा, शांत एक साथ इतने सवाल कर गए, अरे मुझे भी बोलने का मौका तो दे दो। ये बोलते हुए मुंह बनाने लगी। वहीं उसकी बात पर राज जी थोड़ा शांत हुए तो नेहा बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए और मैं तो आपकी बहादुर बेटी हूँ, मुझे कुछ हो सकता है भला, ये बोल के अपनी आंखें मटकाने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर और उसकी क्यूट हरकत देख के मलिक परिवार के फेस पर मुस्कान आ गई। फिर नेहा की मम्मी ने भी उसको अपने गले से लगा के उसका माथा चूम लिया और नेहा के फेस को अपने हाथों ने भर के रुवासी आवाज में बोली, आपको पता है जब हमने आपको उस हालत में देखा तो हम पर क्या गुजरा था, हम सबको लगा कि कोई हमारी जान ले रहा था। ये बोलते हुए रोने लगी। वहीं नेहा को भी शालिनी जी को रोता देख के बुरा लगा। उसने बड़ी ही मासूमियत से अपने दोनों कान को पकड़ के बोली, सॉरी माता श्री, हमारी वजह से आपको इतना परेशान होना पड़ा और आपको दोनों से भी सॉरी पापा दीदू, अब से हम आप सबको कभी भी परेशान नहीं करेंगे सच्ची। और ये बोल के उसने की छोटे बच्चे की तरह अपने गर्दन पर अपने 2 फिंगर रख के बोली। तो वही उसकी बात सुनकर सबके फेस पर मुस्कान आ गई। तो ईशानी अपनी बहन ने पास आके उसके सिर को पर प्यार से हाथ से थपथपाया और बोली, हमें पता है कि हमारी छोटी बहुत समझदार है और फिर से हमें परेशान नहीं करेगी, ये बोल के मुस्कुरा दिया। वही ईशानी की बात पर नेहा खुश होके बोली, यश दीदू, मैं बहुत समझदार और क्यूट हूँ, इसीलिए तो मैं आपकी बहन हूँ, ये बोल के अपनी आंखों को मटकाने लगी। और वही उसकी बात और हरकत पर राज जी, शालिनी जी और ईशानी को हंसी आ गई और नेहा अपने नए परिवार से मिलके उसको बहुत खुश हो रही थी। उसने अपने मन भगवान जी को धन्यवाद किया और कसम खाई कि वे अपने इस परिवार के साथ हमेशा खुश रहेगी और अपने परिवार को खुश रखेगी और वे नेहा ऐसी गलती नहीं करेगी जो नेहा ने किया था कि उसने अपने प्यार पाने के चक्कर में अपने परिवार को भूल ही गई थी कि वे उससे कितना प्यार करते हैं। पर इस नेहा ने कसम खाई कि वे अपने परिवार को कभी भी ऐसा नहीं करेगी। हर हर महादेव।
CH5 नेहा मलिक हाउस रसगुल्ले के लिए लड़ाई। इम्पॉर्टेंट नोट, हम एंजेल को कभी कभी परी भी बोल सकते हैं, इसलिए आप दोनों इस शब्द में कंफ्यूज मत होइएगा। अब तक नेहा अपने यू परिवार से मिलके काफी खुश थी। अब आगे, आज नेहा का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी, मलिक हाउस के लिए अपनी बहन के साथ निकल गई। कुछ देर बाद नेहा की कार मलिक हाउस के बाहर रुकी और नेहा गाड़ी के बाहर आई और मलिक हाउस को देखा। मलिक हाउस ज्यादा बड़ा तो नहीं पर 2 मंजिला घर था और उसके पास काफी खूबसूरत गार्डन था। नेहा बड़े ध्यान से मलिक हाउस को देख रही थी कि तभी ईशानी उसके पास आके बोली, छोटी क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़ी है, अंदर चलिए। अपनी बहन की बात सुनकर नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। वही गेट तक नेहा पहुंच के जैसे ही अपने पैर दहलीज के अंदर रखने के हुए कि नेहा की मां रोकते हुए बोली, रुक जाइए बच्चे। तो नेहा ने देख कि शालिनी जी आरती की थाल लेके आ रही थी, जिसे देख के नेहा वही रुक गई। तो शालिनी जी उसके पास आके उसकी आरती उतार और फिर उसकी नजर उतारने लगी। ये देख के नेहा के फेस पर मुस्कान आ गई। फिर नेहा को अंदर आने को कहा तो नेहा अंदर आ गई और आके मलिक हाउस को अंदर के खूबसूरत को देखने लगी। जितना खूबसूरत मलिक हाउस 12 से था, उससे की ज्यादा अंदर की सजावट थी कि तभी कोई उसके गले आके लग गया, जिसे नेहा चौंक गई और अपने को उस ईशान से दूर करके देखा तो उस 2 व्यक्ति को देख के नेहा को याद आया कि ये दोनों नेहा के बचपन के दोस्त हैं। पहला दोस्त मानव बजाज, ये बाजाज कंपनी के ओनर के बेटे हैं। इनके पापा और नेहा के पापा दोस्त है और पड़ोसी भी है। दूसरी दोस्त पाखी मिश्रा, ये इनके पापा एक IPS है, ये भी नेहा के पापा के दोस्त है और पड़ोसी भी है। नेहा जब उनको देखा तो उसको याद आ कि नेहा का साथ हमेशा दिया और उसको समझते भी थे कि वे अग्नि को भूल जाए, पर नेहा ने इनकी बात कभी नहीं सुनी और उल्टा दोनों से गुस्सा हो जाती थी। ये सब सोच ही रही थी कि मानव बोला, तो ठीक है ना, हमें कितना डर गए थे जब हमें तेरे साथ हुए हादसे के बारे में पता चला और हम तुमसे मिलना चाहते थे हॉस्पिटल में आके, पर हम नहीं आए कि तो हम दोनों से गुस्सा जो थी, पर हमें जब नहीं रहा गया तो हम यहाँ आ गया। सॉरी यार, हमसे गुस्सा मत रह प्लीज। ये बोलते हुए उसकी गला भर आया था। वही पाखी भी अपने भरे गले से बोला, हाँ यार, तुम्हां हमरे गुस्सा होके बात ना करना, हम दोनों के लिए कितना दर्द होता है। तो हम 2 दोस्त की जान हो, प्लीज यार हमें माफ कर दो, हम अब से तुमको कुछ नहीं कहेंगे पक्का। ये बोल के आंखों ने आंसू लिए नेहा को देखने लगी। वही उन दोनों की बात से नेहा को बुरा लगा कि नेहा ने इतने प्यारे दोस्तों को हर्ट किया। उसने जल्दी से उन दोनों का हाथ थाम के भरे गले से बोली, सॉरी, तो मुझे बोलना चाहिए, तुम दोनों की गलती नहीं, मैं ही पागल थी कि किसी और के लिए अपने इतने प्यारे दोस्तों को दिल दुखाया, उसके लिए माफ कर दो मुझे तुम दोनों। अब से मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगी और किसके लिए अपनों को हर्ट नहीं करूंगी पक्का। ये बोल के उसके अपने दोनों कान पकड़कर मासूम सा फेस बना लिए। वहीं मानव और पाखी दोनों हैरान और खुश होके नेहा को देखने लगे। फिर खुशी से नेहा के गले लगा के दोनों बोले, तू सच कह रही है, अब से तू हमसे गुस्सा नहीं होगी। तो नेहा मुस्कुराते हुए अपना सिरहाने हिला दिया। वहीं मलिक परिवार नेहा ने बदला देख के खुश थे। तो शालिनी जी बोली, अरे अगर तुम सबका भरत मिलाप हो गया हो तो चलो कुछ खा लो सब। जिस पर सबने हाँ सिर हिला दिया और डाइनिंग एरिया में आ गए और अपनी जगह बैठ गए। वहीं नेहा को तो खाना देख के है उसके मुंह में पानी आ गया और उसने शालिनी जी से बोली, मम्मी जल्दी से खाना दो, नहीं तो मेरे पेट में जो चूहे हैं वे सब कुट के बाहर आ जाएंगे। वहीं उसकी बात सुनकर के सभी हंसने लगे। वही शालिनी जी उसको गुड़ते हुए बोली, शातम से बैठे दे रहे हैं, कहीं भगा नहीं जा रहा है खाना। और उसने चूहा को भी शांत रहने को बोली। ये बोल के उसको गुड़ते हुए उसके खाना परोसने लगी। तो वही उनकी बात सुनकर के नेहा का मुंह बन गया। कुछ समय बाद सबका खाना हो जाने के बाद शालिनी जी किचन से रसगुल्ले लेके आती है। तो वही नेहा ने जैसे ही रसगुल्ले देखा झट से अपनी चेयर से खड़ी हुई और शालिनी जी के पास आ और उनसे रसगुल्ले का पूरा बाउल लेके खुश होके बोली, अरे वाह रसगुल्ले, आई लव रसगुल्ले। ये बोल के उसने रसगुल्ले के 2 पीस अपने मुंह में डाल के खाने लगी और वही सब उसको हैरान से देख रहे थे। तभी शालिनी जी अपने होश में आते हुए उससे रसगुल्ले की बाउल लेते हुए बोली, अरे अरे नेहा क्या कर रही है, मैंने सबके लिए बनाया है, आप अकेले खा रही है, चलिए दीजिए।
सालनी जी की बात पर नेहा ने जल्दी से रसगुल्ले के बाउल को अपने पीछे करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, ये रसगुल्ले हमारे हैं, हम किसी को नहीं देंगे। तो मानव बोला, ऐसे कैसे नहीं देगी, आंटी ने सबके लिए बनाया है तो हम सब लेंगे। तो पाखी और ईशानी ने भी बोला, हाँ हाँ, ये रसगुल्ले हमें भी चाहिए। तो राज जी बोले, हाँ मुझे भी चाहिए रसगुल्ले। वहीं नेहा ने जब देखा कि सबकी नज़र उसके रसगुल्ले पर है तो उस रसगुल्ले की बाउल लेके हॉल की तरफ भागी और वही उसको रसगुल्ले लेके भागता देख के सब भी उसके पीछे भागे। नेहा आगे आगे तो सभी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। तो वही रसगुल्ले के लिए लड़ाई करते देख के सालनी जी ने अपना सिर पीट लिया। हर हर महादेव। CH6 कॉलेज पहला दिन। अब तक नेहा और सभी की बीच रसगुल्ले के लिए लड़ाई होती है। अब आगे। सुबह का समय मुंबई मलिक हाउस एक कमरे ने जोशी काफी खूबसूरत से सजाया गया था। उसी कमरे के बेड पर एक लड़की बड़े ही अटपटे तरीके से सो रही थी। तभी उस रूम का ग्रेट खोला और उस रूम ने सालनी जी आते हुए उस सो रही लड़की को देख के अपना सिर ना में हिला देती है, जो कह रही हो इसका कुछ नहीं हो सकता। सालनी जी बेड के पास आके उसके सिरहाने बैठ के उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नेहा बच्चा चलिए उठ जाइए, आज आपको अपने कॉलेज जाना है ना। तो जी हाँ, तो ये कोई और नहीं हमारी नेहा है। इनको हॉस्पिटल से आए 1 हफ्ते हो गए हैं और अब ये कोई भी हो गई है और इनकी बचकानी हरकतें के इन 1 हफ्ते में सबको आदत हो गई है। वहीं नेहा ने जैसे ही ये सुना कि उसको अपने कॉलेज जाना है, वे झट से उठ के बैठ गई और बेड से उड़ते हुए सालनी जी से बोली, अरे माता श्री, अपने हमको पहले कहीं नहीं जगाया, अब की वजह से हम लेट हो जाएंगे। ये बोल के नेहा जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। वहीं सालनी जी का तो मुंह खुला ही रह गया, मतलब हद है, ये तो जगाने भी आई और ये मैडम कह रही है कि पहले कहीं नहीं जगाया, मतलब हद है। सोच के सालनी जी आपने आप से बड़बड़ते हुए अपने तो खुद घोड़े गधे बेच के सोती है और लेट होने पर बोल रही है मैडम की मेरी वजह से लेट हो जाएगा। ये बड़बड़ते हुए सालनी जी नीचे आती है और किचन में जाने लगती है। तो वही राज जी जब सालनी जी को ऐसे खुद में बड़बड़ते देखते हैं तो उनसे पूछा, अरे सालो क्या हुआ, आप खुद में क्या बड़बड़ किए जा रही है और आपने नेहा बच्चे को जगा दिया है ना। जिससे सालनी जी और चिढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, हाँ जगा दिया आपकी लाडली को। ये बोल के तुनक के किचन में चली गई। तो वही ईशानी सालनी जी को ऐसे तुनकते देख के अपने पापा के पास आके बोली, पापा ये अब की श्रीमती जी इतनी चिड़ी हुई की है। तो राज जी भी अपने कंधे चुकाते हुए बोले, मुझे भी नहीं पता कि ये इतनी चिड़ी हुई की है, मैंने तो सब ये पूछा कि क्या उन्होंने नेहा को जगाया है कि नहीं, सब उसी पर तुनक गई। वही राज जी की बात सुनकर ईशानी समझ गई कि नेहा से ही सालनी जी चिड़ी हुई है। ये सोच के मुस्कान आ गई। वहीं नेहा के रूम में नेहा अपने लिए एक ब्लैक पैंट, वाइट टी-शर्ट, ब्लेयर और बूट्स निकल के पहनने लगी और देर बाद तैयार हो गई और मिरर के सामने आ गई और दुख को देखने लगी। आज नेहा काफी खूबसूरत लग रही थी। आज नेहा ने खुद को अपने स्टाइल में रेडी गई थी और उसने कोई भी अपने फेस पर मेकअप नहीं किया था, जिसने नेहा की परी की तरह लग रही थी। नेहा खुद को देखते हुए नेहा को याद आ कि कैसे नेहा ने अग्नि के लिए खुद को काव्या जैसा बनकर खुद को है जैसे भूल ही गई थी, पर ये नेहा उस नेहा जैसी नहीं थी। ये नेहा खुद को किसी के लिए नहीं बदले वाली थी। नेहा ने खुद को देख के बोली, अब सब मिलेंगे असली नेहा मलिक से, जो कि खुद के लिए जाती है और खुद के असूलों को चलती है। फिर खुद की तारीफ करते हुए बोली, वैसे भी मेरी जैसी खूबसूरत और क्यूट प्यारी लड़की को किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं, बल्कि अब सब हमारे जैसा बनने के लिए सोचेंगे, पर मेरा जैसा कोई नहीं है। भगवान जी ने मुझे सिर्फ इकलौता चीज बनाया है। और खुद को एक फाइक किस किया और अपने रूम से निकल गई और नीचे आते हुए सालनी जी को आवाज लगाते हुए बोली, माता श्री जल्दी से नाश्ता दीजिए नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। ये बोलते हुए वे अपनी चेयर पर बैठ गई। वही सालनी जी जो कि उस पर पहले से चिड़ी हुई वे और चिढ़ गई नेहा को नाश्ता देते हुए चिढ़ के बोला, हाँ लो ठोस लो नहीं तो लेट हो जाएगा तो कहोगी कि मैंने लेट कर दिया।
वही शालिनी जी को ऐसे चिढ़ा हुआ देख के नेहा ने अपनी पापा और बहन की ओर देख जो कि मुंह दबात उस पर हंस रहे थे। फिर उसने अपनी माँ को देखा जो मुंह फुला के नाश्ता सबको परोस रही थी, तो उसने शालिनी जी को देख के नौटंक करते हुए बोली, अरे मेरी फुलाबो, तुम तो हमसे नाराज हो गई, सॉरी ना फुलाबो, मान जाओ ना। ये बोल के नेहा ने मासूम सा फेस बना लिए और वही नेहा के मनाने से शालिनी जी के फेस पर मुस्कान आ गई और शालिनी जी भी अपना नाश्ता करने लगी। तभी वहां पाखी और मानव आते हुए बोले, नेहा यार क्या कर रही है, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। तो नेहा जल्दी से अपना नाश्ता करके खड़ी हुई और अपना बैग उठाते हुए बोली, हाँ हाँ चलो चलो, मैं कहाँ लेट कर रही हूँ, और मानव और पाखी के साथ बाहर आ गई। तो मानव ने नेहा को देख के बोला, तो तू कैसे चलेगी, हमारी कार से या फिर बाइक से। तो नेहा चहकते हुए बोली, मैं तो अपनी बुलेट से चलेगी। तो पाखी बोली, कठिन है, तो मैं मानव के बाइक से चलगी। तो नेहा ने भी हाँ कह दिया। फिर तीनों दोस्त कॉलेज के लिए निकल गए। मानव और पाखी बाइक से तो नेहा की बुलेट से निकल गए। करीब आधे घंटे बाद नेहा की बुलेट मुंबई के सबसे बड़े कॉलेज के गेट के अंदर दाखिल हुई। तो वहीं नेहा की बुलेट की आवाज सुनाई कि जितने भी स्टूडेंट वहां मौजूद थे सबकी नजर उस पर चली गई और सब देखने लगे कि ये कौन नया स्टूडेंट आ गया है। कि नेहा पहले हमेशा मानव या अपने दिदू के कार से आती थी, ये पहली बार है जब नेहा बुलेट से कॉलेज आई है, इसलिए कोई उसको पहचान नहीं रहा था। और नेहा ने हेलमेट भी तो लगाया था अभी, इसलिए कोई उसका फेस नहीं देख पा रहा था। वहीं नेहा अपनी बुलेट ले कॉलेज के पार्किंग में आ गई और उसने एक जगह पर अपनी बुलेट को गला दिया, पर उसने ये ध्यान नहीं दिया कि उसने जहां अपनी बुलेट लगाया है उसके दोनों तरफ दो कार खड़ी है और उस कार के पास ने ही खड़े थे और उसको अपनी पार्किंग ने उसकी बुलेट पार्क करने पर उसको ही गुर रहे थे। तो अब सभी को बता दे कि ये दोनों कार किसी और की नहीं, हमरे हीरो अग्नि और उसके दोस्तों की थी। और वही अपने कार के पास ही अग्नि अपने दोस्तों के साथ और अपनी कार से टेक लगा कि बड़े ही कुल अंदाज में अपनी दोनों हाथ को अपनी पैंट की पॉकेट में डाल के खड़ा था। आज अग्नि ने ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक शर्ट पहना था और उस पर से उसके माथे पर उसके बिखरे बाल, जिस पर से उसका फेस पर कोड स्पेशन उसको क्रिलर लुक दे रहा था। तो वही जब से नेहा की बुलेट वहां आके रुकी थी तब से ही अग्नि की नजर नेहा के ऊपर ही बनी हुई थी। वही नेहा ने अपनी बुलेट को गलाया और उसने अपनी हेलमेट को खुल उसको निकाला और वही नेहा के हेलमेट निकल है नूर डॉट के लंबे और काले रेशमी बाल उसके फेस के आगे आ गए, जिसे नेहा ने खूबसूरती से पीछे किया जैसे कई। अब नेहा का फेस सबके सामने था। वही उस बुलेट पर बैठ शख्स को देख के सब स्टूडेंट हैरानी से देखने लगे, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वे कोई और नहीं नेहा है। और आज नेहा बहुत ही अलग लग रही थी। वही अग्नि की नज़र नामो नेहा के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज पहली बार अग्नि को नेहा के फेस कोई चिढ़ या गुस्सा महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी नेहा के फेस पर एक अलग ही चमक और अरकनसन महसूस कर रहा था। वही इन सब से बेखबर नेहा अपने मस्त अंदाज में बुलेट से उतरी, तब तक मानव और पाखी भी आ गए थे। वे दोनों भी नेहा को पास आकर नेहा को चलने को कहा, तो नेहा ने भी हाँ ने सिर हिला के उनके साथ आगे बढ़ गई। उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। वही उसने अग्नि को देखा ही नहीं कि अग्नि उसके बाएं साइड 4 कदम के दूरी पर था, जिसे नेहा का ध्यान अग्नि पर गया ही नहीं। नेहा तो अपने कुल अंदाज ने अपने दोस्तों के साथ सबको इग्नोर करके और मुंह ने लिए चुगम को चबाते हुए और उसके बबल बनाते हुए अपनी साल रूम की तरफ जाने लगी। और वही नेहा बबल बनाते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। वही अग्नि के दोस्तों को नेहा को ऐसे देख के तो मानो कोई झटका ही लग गया था कि नेहा तो ऐसे पहली बार देख रहे थे। नहीं तो नेहा तो काव्या की तरह है, कपड़े और उसकी तरह बन के आती थी, पर उस लोगों ने सोचा नहीं था कि नेहा रियल ने इतनी खूबसूरत दिखती है। नहीं तो काव्या जैसा बनने के लिए नेहा कितना मेकअप करके आती थी, जिए उसकी खूबसूरत को कहीं छुप ही गई थी। वही अग्नि की नज़र तो की नेहा पर टिकी थी कि उसको अपनी दोस्त मिली की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, मिली इस कैपिक्रेट को क्या हो गया है, आज तो बिल्कुल अलग दिख रही है। तो आर्यन बोला, पता नहीं, पर जो भी हो, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इतनी खूबसूरत होगी। वही अग्नि जो कि नेहा को देख रहा था, उसको अपने दोस्तों की बकवास नहीं सुनना था, तो अग्नि उन सब को इग्नोर करके एक साल रूम की तरफ चल दिया। वही उसके दोस्तों ने अग्नि को जाते देखा तो वे सब भी उसके पीछे चल दिया।
हर हर महादेव। CH7 नेहा का बचकाना ज। अब तक नेहा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जाती है और उसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। अब आगे नेहा पहले प्रिंसिपल के केबिन में जाती है और अपने 1 महीने ना आने का कारण बताती है। उसके बाद वे अपने एक साल रूम में आती है। उसके आते हैं उसके एक साल रूम के बच्चे उसको एकटक देखने लगते हैं। जहां लड़के तो उसकी खूबसूरत को देख के घायल हो रहे थे तो वही लड़कियां जलन के मारे मरी जा रही थी। तो वही उसके एक साल रूम में आते हैं। अग्नि की नज़र फिर से नेहा पर चली गई। अग्नि और नेहा एक ही साल ने थे, दोनों बिजनेस पढ़ाई रहे हैं। वही नेहा एक नज़र सबको देख के लिए उसने पूरी एक साल रूम में घुमाया कि तभी उसकी नज़र एक पल के लिए अग्नि के नज़र से जा मिली और उसको देखते हैं नेहा का दिल की धड़कन बढ़ गई। चाहे नेहा मर गई हो पर इस नेहा के पास तो उसका दिल है, उसी के जज्बात है जो अग्नि के लिए थे। चाहे अग्नि ने उसके प्यार को ना समझा हो पर नेहा ने तो उससे सच्चे दिल से प्यार किया था। इसलिए अग्नि से नजर मिलते हैं नेहा की दिल धड़कन बढ़ गई पर नेहा ने खुद को संभाल लिया और अपनी नजर फेर लिया और अग्नि को इग्नोर करके बेंच पर बैठने के लिए आगे बढ़ गई। तो वही सभी स्टूडेंट को लगा कि आज फिर से नेहा अग्नि के पास जाएगी उसके बेंच पर बैठने के लिए। पर सब हैरान तब हुए जब नेहा ने अग्नि के बेंच के आगे बढ़ गई और अग्नि के दूसरे तरफ के बेंच पर बैठ गई। वही पूरा साल रूम के बच्चे हैरान हो गई। तो वही अग्नि को भी हैरानी हुई पर उसने अपने फेस पर आने नहीं दिया। वही काव्या जो कि अग्नि के पास वाली बेंच पर बैठी थी वे भी हैरान हो से नेहा को देखने लगी कि आज नेहा ने उससे बेंच पर बैठने के लिए झगड़ा नहीं किया और तो उसने अग्नि को भी बिल्कुल इग्नोर कर दिया। आकाश, आर्यन, मिली और अंश भी नेहा को मुंह खोले देख रहे थे। वही नेहा को तो किसी के देखने या ना देखने से फर्क ही नहीं पड़ा। वे तो मस्त होके अपने दोनों दोस्तों के साथ एक ही बेंच पर बैठ गई थी, उनसे बात करने ने लग गई थी। वही पाखी और मानव को भी हैरान हो गई थे पर नेहा की बात याद आते ही कि वे अब किसी के पीछे नहीं भागेगी उनको इस बात पर अब यकीन हो गया और दोनों नेहा के लिए खुश थे और उससे बात करने ने लग गए कि अभी प्रोफेसर साल रूम ने नहीं आए थे। तो वही उस साल रूम के स्टूडेंट अपने ने ही खुसीर फुसीर कर रहे थे कि तभी उनके प्रोफेसर साल ने आ गए। तो सभी शातन से बैठ गए और प्रोफेसर को मॉर्निंग विश किया। तो वही प्रोफेसर राठी जो कि इस साल से पहली लेक्चर इन्हीं का होता था, उन्होंने सभी स्टूडेंट को मॉर्निंग विश किया। तभी उनकी नज़र नेहा पर गई जो कि उनको 1 महीने बाद दिख रही थी। उसको देखते हुए नेहा को गुड़ते हुए उसको खड़ा करते हुए बोला, मिस नेहा क्या आप क्या बात सकती है कि ये आपका कॉलेज है या आपके लिए एक पार्क है कि जब चाहे आई जब चाहे नहीं आई। तो जरा बताने का कष्ट करगी कि 1 महीने से आप कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी। वही नेहा प्रोफेसर राठी के खड़ा करने और उसके सवाल सुन के अपने ही कुल अंदाज में खड़ी होके बोली, सर मैं ना भगवान जी से मिलने चली गई थी। वे क्या है ना सर, भगवान जी मुझे आपने पास बुलान के प्लानिंग ने थे पर 1 महीने में है मुझस परेशान हो गए और दोबारा मुझे यहाँ भेज दिया और कि बेटा जाओ यहाँ से, तुमको कोई झेल सकता है। वे ईशान है ना कि तुमको झेल सकता हूँ, इसलिए तुम दोबारा धरती पर भेज रहा हूँ, इसलिए मुझे 1 महीने लग गए कॉलेज आने ने। ये बोल के अपनी आंखें मटकाने लगी और अपनी बतीसी दिखा दिया। वही उस साल रूम के स्टूडेंट के साथ प्रोफेसर को भी नेहा का जवाब सुन के चक्कर आने लगा और नेहा को ऐसे देखने लगे जैसे कोई एलियन हो। तो वही अग्नि भी नेहा का ऐसा जवाब सुन के उसकी नज़र नेहा पर चली गई और एकटक नेहा को देखने लगा। इस वक्त नेहा बहुत है क्यूट और मासूम लगा रही थी, जिसे देख के अग्नि की तो एक धड़कन मिस हो गई। वही प्रोफेसर राठी उसके जवाब सुन के अपना सिर पकड़ लिया और उनको तो समझने ही नहीं आ रहा था वे नेहा से आगे क्या पीछे। तो वही मानव और पाखी ने अपना सिर पीट लिया कि जब से नेहा को होश आए था तब से ही उसकी बचकानी हरकत और बात करने लगी थी, अब तो उनको इसकी आदत पड़ गई थी। उसने बात को संभालते हुए प्रोफेसर राठी से बोला, सॉरी इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए, ये ऐसे ही बकवास कर रही है। वो नेहा का एक्सीडेंट हो गया था और नेहा कोमा में चली गई थी, अभी 1 हफ्ते पहले ही इसको होश आया है। तो वही नेहा के एक्सीडेंट की बात सुनकर के सभी हैरान हो गई और वही अग्नि भी हैरान से नेहा को देखने लगा
कि उसको याद आया कि जब 1 महीना पहले ही नेहा ने उसको प्रपोज किया था और उसके दूसरे दिन से ही नेहा गायब थी। इसका मतलब कि नेहा का इसलिए ही कॉलेज नहीं आ रही थी और सबको स्टूडेंट को भी समझ में आ गया कि नेहा क्यों नहीं आ रही थी। नहीं तो वे सब सोच रहे थे कि अग्नि के रिजेक्ट करने की वजह से नेहा नहीं आ रही थी, पर नेहा के ना आने की वजह को कुछ आ निकली। वही प्रोफेसर राठी को भी नेहा के बारे में पता था। उसको भी यही लगा कि अग्नि के रिजेक्ट करने की वजह से नहीं आ रही होगी, पर नेहा के ना आने की वजह तो कुछ और ही है। हर हर महादेव। CH8 कल हो ना हो। अब तक प्रोफेसर राठी के सवाल के जवाब नेहा ऐसा देती है कि सब सिर चक्करने लगता है। अब आगे नेहा से सवाल करने के बाद सर को नेहा के ना आने की वजह पता चलती है। फिर वे नेहा से कुछ नहीं कहते हैं, अपनी लेक्चर खत्म करके चले जाते हैं। नेहा 1-2 लेक्चर अटेंड करती है और फिर वे अपने दोस्तों के म्यूजिक साल अटेंड करने के लिए अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक साल रूम में जाती है। वहीं नेहा को म्यूजिक साल रूम में देख के कुछ स्टूडेंट उसको देख के बातें करने लगे। नेहा को म्यूजिक साल रूम में आते हैं उसको याद आए कि नेहा को म्यूजिक और डांस दोनों बहुत पसंद था, पर वे उसने इतने अच्छी नहीं, पर फिर भी वे म्यूजिक को सीखने की कोशिश करती। और एक रीजन ये भी था कि काव्या जो थी उसका म्यूजिक और डांस अच्छा कर लगी थी। एक ये भी वजह था कि नेहा काव्या से म्यूजिक और डांस में अच्छा होना चाहती थी, पर हमरी इस नेहा को तो सब कुछ आता है, इसकी सिगिग और डांसिग दोनों आता है। तो नेहा को ये भी याद आया कि 1 महीना पहले म्यूजिक की टीचर ने उसकी बहुत बेइज्जती किया था कि उन्होंने नेहा से कुछ गाने के लिए कहा था, तो नेहा अच्छे से गा नहीं पाई थी, जिसे सभी स्टूडेंट ने उसका मजाक बनकर हंस रहे थे और उसकी तुलना काव्या से कर रहे थे कि वे काव्या के आगे कितनी बेकार है। ये सब याद आते ही नेहा खुद से वाद किया कि अब वे सबको बताएगी कि कौन किसे अच्छा है, और उसने अपनी नज़र चोरों तरफ घुमा के देख तो पाए कि म्यूजिक साल के आधा से ज्यादा बच्चे उसे ही देख के उसके बारे में बात कर रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं, पर उसने सबको इग्नोर कर दिया और आगे आके अपने दोस्तों के साथ बैठ गई। वहीं म्यूजिक टीचर नेहा काव्या से कुछ बात कर रही थी कि उनकी नज़र नेहा पर चली गई, तो उन्होंने नेहा की तरफ काव्या की तारीफ करते हुए बोली, काव्या आप बहुत ही अच्छी गाती है, पर फिर भी मैंने आपको इस बात का कभी भी घमंड करते नहीं देखा है। नहीं तो कुछ लोगों को तो बिना किसी टैलेंट के अपने आप पर इतना घमंड करते देखा है जैसे पूछो ही मत, और उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके जैसा टैलेंट किसी ने नहीं है। ये बोल के अजीब सा मुंह बना लिया। तो वही नेहा टीचर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट को समझने आ गया कि वे किसके बारे में कर रही है, और नेहा जो कि उनके पास है में अपने दोस्तों के बैठी, उसको भी अच्छे से समझ में आ गया कि नेहा टीचर ये कि और को नहीं उसको ही टोड़ मार रही ही। पर उसके फेस पर एक डेविस मुस्कान आ गई, और अब इस मुस्कान की वजह क्या थी ये तो हमारी नेहा ही जानती है। वही काव्या अपनी तारीफ सुन के शर्माते हुए टीचर नेहा से बोली, थैंक्स मैम, पर मुझसे भी अच्छा गाना वाले लोग हैं। तो उसकी बात सुनकर के नेहा टीचर बोली, क्या बोल रही हो काव्या, आपसे अच्छा गाने वाले लोग मेरे इस साल तो नहीं है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे भी कोई अच्छा गा सकता है? फिर नेहा मैम स्टूडेंट की तरफ देख के पूछी, क्या तुम सबको लगता है कि कोई काव्या से अच्छा गाता है? तो सब स्टूडेंट ने एक साथ ना कहा। तो नेहा की ओर देख के उसको बोली, नेहा तुम्हें क्या लगता है कि काव्या से कोई अच्छा गाता है? क्या तुम काव्या से अच्छा गाती हो? ये बोल के नेहा टीचर उसको मजाक भर नजरों से देखने लगी, और वही नेहा टीचर की नियत को समझ गई थी कि नेहा टीचर उसको सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। ये देख के उसकी नेहा के फेस पर डेविस मुस्कान आ गई और वे खड़ी हुई और नेहा मैम के पास अनेक लगी, और उसने सोच लिया था कि अब कहने से कुछ नहीं होगा, सबकी बोलती बंद करनी होगी। इसलिए उसने नेहा टीचर की बात सुनकर उसके ना देके वे सीधे करके दिखाएगी। नेहा जाके पियानो के पास की चेयर पर बैठ गई, तो वही नेहा टीचर और स्टूडेंट नेहा को कुछ बोले बिना पियानो के पास जाए देख के कंफ्यूजन ने उसको देख रहे थे कि सबकी कानों ने एक प्यारी सी धुन सुनाई दे। तो वही अग्नि जो कि अपने दोस्तों के साथ अभी अभी म्यूजिक साल रूम में आया था, उसकी नज़र भी उस तरफ चली गई जहां नेहा की उंगलियां पियानो पर डांस करते हुए एक प्यारा धुन छेड़ रही थी। हर घंटी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो।
जो है समा कल हो ना हो। हर घंटी बदल रही है रूप जिंदगी। छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो। जो है समा कल हो ना हो। नेहा के गाना गाते ही सभी हैरान हो गए कि नेहा की आवाज ने एक कशिश था जो कि उसकी आवाज को और भी खूबसूरत बना रही थी। वही अग्नि तो नेहा के इतनी प्यारी आवाज सुन के असकी सांसें ही रुक सी गई थी। वे नेहा की आवाज ने अग्नि के दिल ने अपना घर कर रहा था। वे एकटक नेहा की तरफ ही अपनी गहरी आंखों से नेहा के हिलते हुए होठों को देख रहा था। वही नेहा इन सब से बेखबर अपनी आंखों को बंद करके गाना गा रही थी। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है बड़ी मुश्किल से, ऐसा जो कोई कही है, सब वही सबसे हंसिया है। उस हाथ को तुम थाम लो, वे महरबा कल हो ना हो। वही काव्या तो जो कि नेहा टीचर के तारीफ करने से बहुत खुश हो गई थी और नेहा टीचर का नेहा को ऐसे सबके सामने उसका मजाक बनाते देख के उसको फेस पर मुस्कान था। लेकिन नेहा के गाना गाते हैं उसका चेहरा पूरा काला पड़ गया। तो वही मानव और पाखी भी हैरान थे पर फिर उनके फेस पर मुस्कान आ गई। वही नेहा ने आगे गाया, हर घंटी बदल रही है रूप जिंदगी। छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो। जो है समा कल हो ना हो। है ओ है पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए। लाख संभालो पगल दिल को, दिल धड़के ही जाए। पर सोच लो इस पल है जो, ओ दास्ता कल हो ना हो। हर घंटी बदल रही रूप जिंदगी। छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो। जो है समा कल हो ना हो। हर पल यहाँ जी भर जियो। जो है समा कल हो ना हो। ये गाते नेहा ने अपना गाना खत्म किया और अपनी आंखों खोलती है। वही नेहा का गाना सुन के तो पूरा कॉलेज के लड़के उसकी आवाज के दीवाने हो गए थे। तो वही लड़की का तो नेहा की आवाज सुनाई के हैरान के साथ उससे जलन हो रही थी। हर हर महादेव। CH9 नेहा का मुंह तोड़ जवाब। अब तक नेहा का गाना सुन के हैरान सबके होश उठ गए थे। अब आगे नेहा अपना गाना खत्म करके आराम से उठ और टीचर नेहा के तरफ देख के बोली, हाँ तो मैम अपने मुंह से अभी सवाल किया था कि क्या मैं मीटिंग काव्या से अच्छा गा लेती है या नहीं, तो अब आपको और यहाँ मौजूद सबको पता चल गया हो कि मैं मिस काव्या से अच्छा गाती हूँ या नहीं। ये बोल के उसने सबकी देख के मुस्कुराने लगी। वही उसकी नेहा के गाने और उसके इस जवाब से सबकी बोलती बंद हो गई और सब कोसते भी कैसे नेहा ने सबके मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। तो वही मानव और पाखी खुशी से नेहा के गले लग गई। तो पाखी बोली, अरे वाह ने जान क्या गाना गाया है। फिर मानव को देख के बोली, अरे मानव अभी यहाँ पर किसी ने कहा जा रहा था मिस काव्या जितना अच्छा गाना इस साल ने कोई नहीं है, पर हम ये कह सकते हैं हमरी नेहा के अच्छा इस कॉलेज ने कोई नहीं गा सकता है कि सही कहा ना। तो मानव ने भी पाखी की हाँ ने हाँ मिलाते हुए बोला, ये तो तुमने सही बोल रही की, हमारी नेहा से अच्छा कोई गा ही नहीं सकता है। ये बोल के मानव और पाखी ने नेहा को एक एक से गले लगा लिया और सबको चिढ़ाने वाली मुस्कान से देखने लगे। वहीं नेहा के फेस पर मानव और पाखी की बात सुनकर मुस्कान आ गई। फिर उसने दोनों को दूर करते और कुल अंदाज ने चल के एक बेंच के पास एक उस पर बड़े ही स्टाइल से बैठ गई और सभी स्टूडेंट और टीचर नेहा को देख एक डेविस मुस्कान के साथ बोली, हम अपनी फितरत क्या छोड़ा, सब अपनी औकात भूल गई है। कोई नहीं, अब सबको अपनी औकात और जगह पता चलेगी कि अब सब असली नेहा मलिक से मिलेंगे और जो अपने ही आग है, आग जिसे आसपास अनेक वाली चित जल के राख हो जाती है, तो उस आग से तुलना करना तो बहुत दूर की बात है। ये बोल के डेविस मुस्कान के साथ सबको देखने लगी और वही नेहा कोई ऐसे देख के जो सभी स्टूडेंट उस पर हंस रहे थे या मजाक बना रहे थे, सब अंदर से कांप गए कि इस वक्त नेहा उन सबको एक डेविस क्वीन से कम नहीं लग रही थी।
वही अग्नि तो नेहा के इस अंदाज पर उसके होठों के कोने मुड़ गए और वे बड़े ध्यान से नेहा को देख रहा था और अपने मन में बोला, आखिर ऐसा कभी क्या बदला है? मुझे तुम्हारी एक आंखें एक पहेली जैसी लग रही है जिसने न जाने कितनी राज दफन हो। तो सब तो भगवान से दुआ करो कि मुझे तुम्हारी आंखों की पहेली सुलझाने ने पंसत चिज ना बने, नहीं तो ये सोच के उसके होठों पर डेविस मुस्कान आ गई। वहीं नेहा अपनी बात बोलने के बाद बेड से उतरी और एक नज़र सबकी तरफ देखा और अपने कदम साल से बाहर कर लिया। तो वही मानव और पाखी भी एक नज़र सबको देख के नेहा के पीछे साल के बाहर चल गए। वही आप काव्या को जैसे किसी ने उसको उसकी सही जगह बता दिया। उसको आज से पहले इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं किया था। नेहा ने भले ही उसका नाम लेके उसको बोला हो, पर सबको तो पता था कि नेहा को काव्या से कंपेयर किया जाता था। पर आज नेहा के आगे वे एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। कई नेहा उससे गाना लाख गुना अच्छा गाती है, ये नेहा ने सबके सामने सबूत कर दिया था। नेहा म्यूजिक सालरूम से निकल के कैंटीन में आ गई थी और आपने खाने का मजा ले रही थी। नेहा ने लगभग कैंटीन के सभी खाना ले आई थी अपने लिए। उसके टेबल पर अब एक गिलास रखने की जगह नहीं थी और नेहा मजे से ठोस ठोस के खा रही थी, ऐसे जन्मों की भूखी हो। इस वक्त उसका मुंह पूरा भरा हुआ था जिसने नेहा काफी क्यूट लग रही थी। तो वही कैंटीन के सभी स्टूडेंट की नजर तो मानो नेहा से हटने का नाम नहीं ले रही थी। तो वही मानव और पाखी अपना सिर पकड़ के बैठ थे कि जब से नेहा को होश आया था वे कुछ ज्यादा ही खाने लगी थी। अरे कुछ ज्यादा कहना गलत होग, नेहा तो ऐसे खाती है ऐसे कहीं उसको दोबारा मिलेगा ही नहीं कि हमारी नेहा खाने के मामले में बहुत भुक्कड़ है। कि तभी कैंटीन में अग्नि अपने दोस्तों के साथ आया और जाए अपनी चेयर बैठ गई। उसकी चेयर ठीक नेहा के सामने थी तो उसकी नज़र नेहा के टेबल पर चली गई जहां नेहा अपने ने ही मस्त होके अपना खाना खा रही थी। नहीं खाना अपने मुंह ने ठोस रही थी। अग्नि की नज़र नेहा पर ही ठहर गई और वे चाहत भी अपने नज़र नेहा से नहीं हट रही थी। और अग्नि ये जिस महसूस किया कि नेहा की तरफ पहली बार खिंचाव जा रहा था और नेहा को खुद को ना देखना और ना पास आना कहीं ना कहीं उसको बेचैन कर रहा था, जिसे अग्नि को अब गुस्सा आ रहा था। पर इस वक्त वे गुस्सा नहीं आ रहा था कि नेहा को देख के उसका दिल उससे बगावत करना चाहता है। CH10 नूर अग्नि की और खाना भस। अब तक नेहा सभी को जवाब देके कैंटीन में आके अपना खाना मजे से खाती है और खाते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी, जिसे देख के अग्नि की नज़र उस पर ही ठहर जाती है। अब आगे नेहा जो कि अपने ने ही मस्त होके अपना खाना खा ही थी कि तभी उसको अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई। तो नेहा ने अपनी नज़र उठाकर देखा तो उसकी नज़र अग्नि से जा मिली। वही नेहा के जब अग्नि को खुद को देखता पाया तो नेहा सोचने लगी कि अग्नि उसको के देख रहा है। कि तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि कहीं अग्नि उसके खाना को लेना नहीं चाहता है। ये सोच के नेहा की आंखें छोटी हो गई और वे अग्नि को अपनी छोटी आंखों से गुड़ते हुए, क्या है आपके गुड़ने से मैं अपना खाना आपको नहीं दूंगी, समझे, ये सब खाना मेरा है, ये बोल के अग्नि को अपनी आंखों को छोटी करके देखने लगी। वही उसकी आवाज और उसकी बात सुनकर के सभी का नेहा और अग्नि को देखने लगे। तो वही अग्नि के जो कि अग्नि के नेहा की बात सुन के हैरान से उसको देखने लगे और फिर अग्नि की तरफ देखा और वही अग्नि नेहा को गुड़ते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा खाना लेना चाहता हूँ, ये बोल के नेहा को गुड़ने लगा। वही अग्नि की बात सुनकर नेहा भी उसको गुड़ते हुए बोली, हाँ नहीं तो क्या, अगर मेरा खाने पर अपनी नज़र नहीं है तो मेरे खाने को गुर गुर के देख रहे थे और बनते हुए उसको गुड़ने लगी और आगे बोली, मैं आपके गुड़ने से डरती नहीं है, मैं अपना खाना नहीं लगी। ये बोल के नेहा अपना खाना जल्दी खाने लगी। अरे खा नहीं ठगने लगी और उसकी नज़र अग्नि पर बनी हुई थी कि कहीं अग्नि आके उसका खाना ना ले ले। और वही अग्नि के दोस्तों को नेहा को ऐसे खाते देख के उस सब को हंसी आ रही थी कि सच ने अग्नि उसका खाना लेकर खा जाएगा। तो वही मानव और पाखी ने अपना सिर पीट लिया और ना ने अपना सिर हिला दिया जैसे कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता। वही अग्नि नेहा को देख के गुड़ते हुए बोला, तुम छोटा पैकेट, तुमको लगता है मैं अग्नि सिंह राजावत इसका खाना छिनूंगा, ये समझती क्या है मुझे कि मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं है, अगर मैं चाहे तो पूरे कॉलेज को खाना खिला सकता हूँ और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा ये बाहियात खाने खाऊंगा।
वही नेहा जो कि अपने खाना लगभग खा लिया था, जब उसने अग्नि को अपने खाने को वाहियात कहते सुन तो उसको गुस्सा आ गया। नेहा गुस्से से खड़ी हुई, अपने हाथ की जैकेट की उस पर करते हुए अग्नि की तरफ बढ़ते हुए गुस्से से बोली, तुम अकड़ू सहराजावत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने को वाहियात बोलने की, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तो वही अग्नि की आंखें छोटी हो गई और जब उसने नेहा को अपने हाथ की जैकेट को ऊपर करते देखा, वे भी अपनी जगह से खड़ा होके नेहा को घूरने लगा और सोचने लगा कि ये छोटा पैकेट उसको मारने आ रही है। ये सोच के उसके होठों के कोने मुड़ गए और नेहा अग्नि के पास आके जैसे ही अग्नि के पेट ने पच करने के लिए खड़ी की, अग्नि ने अपने एक हाथ से नेहा के सिर को पकड़ के लिया, जिसे नेहा के हाथ को कि छोटे छोटे वे अग्नि तक पहुंच ही नहीं रहा था। वही अग्नि आराम से एक हाथ पैट के जेब ने डल और दूसरे से नेहा को सिर को पकड़ के खड़ा था। तो ही नेहा अग्नि को मारने के लिए अपने हाथ पैर दोनों चला रही थी, पर कोई फायदा नहीं। कई कहा अग्नि 6 फीट लंबा तो हमारे बेचारी नेहा 5 फीट की। वही कैंटीन के मौजूद स्टूडेंट नेहा की हरकत देख के हैरान से उसको देख रहे थे, और तो वे इसलिए भी हैरान थे कि अग्नि नेहा पर गुस्सा नहीं कर रहा है बल्कि उससे बहस कर रहा है, जो कि अग्नि के स्वभाव के बिल्कुल अलग था। कि अग्नि नेहा के बार को इग्नोर कर देता था या उसकी बात का गुस्से से जवाब देता था, और आज ना सिर्फ उसने नेहा से बहस कर रहा है और तो और गुस्से से बात भी नहीं कर रहा है। अग्नि नेहा को ऐसे अपने हाथ पैर मरते देख के उसके हाइट का मजाक बनकर बोला, छोट पैकेट 2 फुट की जो हो और मुझे मारने चली हो। और उसकी बात सुन के सभी स्टूडेंट को हंसी आ गई। तो वही नेहा का फेस गुस्से लाल गया, और जिससे नेहा काफी क्यूट और मासूम सी बच्चा लग रही थी, जिसको उसकी हाइट के मजाक से उन बच्चा के गाल और नाक गुस्से लाल हो जाता है, वैसे ही नेहा का भी हो गया था। नेहा गुस्से से और हो गई और अपने हाथ पैर और तेजी से चला तेज हुए, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें 2 फुट की कहने की, हम आपको जान से मार देंगे। तो अग्नि नेहा को देख फिर से नेहा को चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ हुए बोला, पहले छुके तो दिखाओ छोटा पैकेट, तो जान से मारना तो दूर की बात है। नर गुस्से से बोली, मेरा नाम नेहा है ना कि छोटा पैकेट, समझे मिस्टर अगडू सहराजावत। तो अग्नि भी उसको गुड़ते हुए बोला, तो नेहा भी नाम अग्नि सिंह राजावत ना कि अकड़ू सहराजावत, समझी छोटा पैकेट। वही अग्नि के दोस्तों तो हैरान से अग्नि को देख रहे थे कि जो इंशा मुश्किल से 2-4 शब्द बोलता है, वे आज नेहा से बेवजह बहस कर रहा है, वो भी इतनी शाती से नेहा की बहस कर रहा है। तो वही अग्नि भी खुद ही हैरान था कि नेहा की बात और उसकी हरकत से उसको गुस्सा आने की जगह उसको नेहा को टिस करने में मजा आ रहा है। वही नेहा थक के सीधे खड़ी हुई, अपनी कमर पर एक हाथ रख के दूसरे हाथ की फिगर दिखाते अपनी आंखों को छोटी करके उसको मटकाते हुए बोली, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, इसलिए मुझसे बच के रहना, नहीं तो अरग फिर से मुझे खाने के बारे में कुछ बोला तो मैं आपको किडनैप करके और ऊपर रसगुल्ले का सिरा लगा के आपको कुत्तों के आगे छोड़ दूंगी, समझे। ये बोल के गुर और अपने पैर से अग्नि के पैरों पर दे मारा, उसको जिस चिरकाल के चिढ़ते हुए भाग गई। वही अग्नि ने अपने पैरों को पकड़ लिया और नेहा को गुड़ते हुए बोला, छोटा पैकेट मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और ये बोल के उस तरफ देख लगा जहां से नेहा उसको चिढ़ाते हुए भागी थी। वही सभी को हंसी आ रही थी और किसी की हिम्मत नहीं था कि को अग्नि पर हंस सके, और अग्नि की कैंटीन से बाहर चला गया। हर हर महादेव।